नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लोकसभा में फिर से एक बार दो सांसदों ने यहां पर उठाया है। लोकसभा में दिनांक 11 फरवरी 2025 को श्री संदीप राव असरम बुमारे, जो कि औरंगाबाद के सांसद है, उन्होंने यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। श्री संदीप राव जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि अध्यक्ष महोदय, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न निगम, बोर्ड, इकाइयों और सहायक कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी सेवा अवधि के दौरान पेंशन निधि में ईपीएस 95 पेंशन के नाम पर 417, 541, 1250 रुपए का अंशदान जमा किया है, जो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस से अलग है। लेकिन ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन बहुत ही कम है और औसतन पेंशन लगभग 1170 रुपए प्रति माह मिल रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या देश में 78 लाख है और महाराष्ट्र में यह 14 लाख से अधिक है। यह मुद्रास्फीति दर के अनुरूप नहीं बढ़ती है, इसीलिए पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे घोर गरीबी में जी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार से मांग है कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ में वृद्धि की जाए। सांसदों ने विषय उठाया, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया अभी तक के उसके ऊपर लिंकिंग पूरे राज्य व केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली खालील अनेक उद्योगात काम करीत असलेल्या कामगारांनी त्यांच्या सेवा काळात पेन्शन फंडसाठी दरमहा रुपये 417, रुपये 541, रुपये 1250 एवढे अंशदान जमा केले आहे। त्यामुळे ईपीएस 95 स्कीम ही ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस पेक्षा भिन्न आहे। ईपीएस 95 पेन्शनर्सना मिळत असलेली पेन्शन ही अगदी अत्यल्प म्हणजे रुपये 300 पासून तर 3,500 रुपये एवढी आहे। याची सरासरी केवळ 1170 रुपये आहे। या ईपीएस 95 पेन्शन धारकांची संख्या देशात 78 लाख व महाराष्ट्रात ही संख्या 14 लाखाच्या वर आहे। कितीही महागाई वाढली तरी याचे पेन्शनमध्ये कवडीची ही वाढ होत नाही। त्यामुळे ईपीएस पेन्शनरची दयनीय मरणासन्न अवस्थेत जीवन जगत आहे। अपना डिमांड करिए। अपना डिमांड क्या है? आपका डिमांड, आपकी मांग क्या है? ईपीएस 95 पेन्शनना मिळत असलेली पेन्शन योजना मी आपल्याला सांगितले की अत्यल्प आहे। सरकार से मांग क्या है? ठीक है, कर दो। धन्यवाद। सुमिति, वाढून मिळावी ही मागणी करते आहे। सुमिति, वहीं पर कोल्हापुर महाराष्ट्र के सांसद श्री साऊ साहजी छत्रपति जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। श्री साऊ साहजी छत्रपति, जो कि कोल्हापुर के सांसद है, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2024 को मैंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संबंध में एक प्रश्न उठाया था, जिसकी एक प्रति मैं आपके त्वरित संदर्भ में यहाँ पर संलग्न कर रहा हूँ। आज तक मुझे इस संबंध में सरकार ने कोई उत्तर नहीं मिला है। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा 75 लाख पेंशन भोगियों से जुड़ा है और इस पेंशन बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी है। खासकर न्यूनतम पेंशन जो मैंने 9,000 रुपए प्रति माह की यहाँ पर सुनवाई की थी, उसे मुद्रा स्थिति यानी कि महंगाई भत्ते सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन पेंशन धारकों के लिए न्याय में देरी न्याय से इनकार करने के समान है। छत्रपति साहू जी। अध्यक्ष महोदय, on the 5th of August 2024, I had raised the question regarding the Employees Pension Scheme 95, a copy of which I am herewith attaching for your ready reference. I have till date not received any reply so far from the government in this regard. The EPS 95 scheme is associated with 75 lakhs pensioners, and it has enough funds to increase the pensions, especially the minimum pension, which I had suggested to be 9,000 rupees per month, and that it be linked to the index of inflation. This may be taken up seriously, sir. Justice denied is justice denied. Thank you, sir.
तो फिर से एक बार लोकसभा में औरंगाबाद के संदीपन राव भुमारे जी और कोल्हापुर महाराष्ट्र के छत्रपति साहू जी महाराज ने यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लोकसभा के पटल पर यहाँ पर रखा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखा गया हो, लेकिन सांसदों और विधायकों की ओर से भी जब उनके पास यहाँ पर जो है गुजारिश जा रही है तो वह अपनी तरफ से सदन के पटल पर मुद्दा जरूर रख रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग यहाँ पर है वो जो है इस पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप सबके इन पर क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी या अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।